Hey, what's up? This is Khushbu with another question of surface areas and volumes. This is question number 3 from exercise 13.1, page number 244 from NCERT. This says a toy is in the form of a cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere. So हम इसका फिगर बनाते हैं. एक टॉय एक कोन की फॉर्म में है. ये हमारा कोन है जिसका रेडियस हमें बताया गया है. The radius is, this is the radius of cone. तो कोन का रेडियस एंड दिस इज द हाइट ऑफ कोन. कोन का रेडियस हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर्स. माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन माउंटेड है. हेमिस्फीयर के ऊपर है, तो हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है. तो हेमिस्फीयर और इसका रेडियस दोनों का कॉमन रेडियस है, क्योंकि हेमिस्फीयर का रेडियस भी 3.5 है, कोन का रेडियस भी 3.5 है. नाउ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5. पूरी हाइट इस टॉय की यहां से लेकर नीचे तक 15.5 है सेंटीमीटर्स. अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर रेडियस हेमिस्फीयर का यहां से ये है तो ये भी रेडियस है उसका यहां से नीचे तक. सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट पे कोई आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो दैट इज रेडियस. दैट मींस ये भी रेडियस है, तो ये भी हमारे पास हुआ 3.5. तो हमारे पास इस हेमिस्फीयर की हाइट है. अगर इस हेमिस्फीयर की हाइट 3.5 है तो टोटल में से अगर मैं हेमिस्फीयर की हाइट को निकाल दूं तो मेरे पास बचेगी कोन की हाइट. दैट मींस हमारे पास आएगी ये वाली चीज, ये जो कोन की हाइट है. सो यहां पर हम लिखेंगे हाइट ऑफ कोन. इसको हम h से नोट करते हैं. 15.5 में से हम सबट्रैक्ट कर देते हैं 3.5 को, तो हाइट ऑफ कोन आ गई 12 सेंटीमीटर्स. हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे हम. टोटल सरफेस एरिया पूरे टॉय का निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया कोन का निकालिए और हेमिस्फीयर का निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए. टोटल सरफेस एरिया, अगर ये मेरा टॉय है, लेट्स सपोज ये मेरा ऊपर का पार्ट है, नीचे का पार्ट, तो पूरे का कर्व सरफेस एरिया पूरा आउटर कितना है और नीचे का कर्व सरफेस एरिया, और दोनों को हमने ऐड कर दिया. सेम वे हम यहां कर रहे हैं. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. उसने पूछा टोटल टॉय कितना एरिया कवर कर रहा है, तो मैंने कोन का एरिया प्लस हेमिस्फीयर का एरिया ऐड कर दिया. अब कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल और हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर. बिकॉज टोटल सरफेस एरिया, अगर आप सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का लेते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर है, पर वो हेमिस्फीयर है मतलब आधा, तो 2 पाई आर स्क्वायर. नाउ यहां से अगर हम वैल्यू कॉमन निकाल दें, यहां पर पाई कॉमन है और आर कॉमन है, अंदर बचेगा एल प्लस यहां से पाई जा चुका है, 2 बचा है अंदर, एक आर जा चुका है, एक आर है वो भी अंदर. वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू है 22/7. रेडियस दोनों का कॉमन था 3.5. स्लैंट हाइट, इस एल को हम कहते हैं स्लैंट हाइट, ये अभी हम फाइंड आउट करेंगे. प्लस 2r, r मीन्स 3.5. पहले हम इस एल को फाइंड करते हैं. ये एल है क्या? दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट. जैसे ये कोन है आपका, ये आपकी हाइट होती है, दिस इज द रेडियस एंड दिस थिंग इज स्लैंट हाइट. ये जो स्लैंटिंग वाली चीज है, दिस इज एल स्लैंट हाइट, दिस इज एच एंड दिस इज आर. सो पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं. स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है, एल से डिनोट करते हैं √h² प्लस r². ऐसा इसलिए लिखते हैं बिकॉज हमारे पास होता है l² इक्वल होता है h² प्लस r² के. स्क्वायर उधर जाता है तो बन जाता है उसका रूट. तो l आपके पास इक्वल आएगा h आपके पास है 12. अभी हमने इसकी हाइट निकाली 12, दैट मीन्स 12 का स्क्वायर, r² दैट मीन्स 3.5 का स्क्वायर. सो ये हो गया आपके पास 12 का स्क्वायर इज 144. 3.5 मीन्स डेसिमल रिमूव किया हमने, 5 7s are 5 2s are, दैट मीन्स 7/2 का होल स्क्वायर. सो एल आपके पास आएगा 144 प्लस 49/4. आपने इसका स्क्वायर कर दिया, सो एल आपके पास आ गया, एलसीएम लिया तो 576 प्लस 49, दैट मीन्स 625/4. रूट सॉल्व करेंगे तो आएगा 25/2 सेंटीमीटर्स. ये आपके पास आ गया एल 25/2. अब इसे आप पुट करते हैं 22/7 इंटू 3.5 को डेसिमल रिमूव करके नीचे 10 लगाते हैं. 5 7s are 5 2s are, so this is again 7/2.
L की वैल्यू आपके पास आई है 25/2 प्लस 2 इंटू 3.5 इज 7. सो यहां पर इसे कैंसिल करें, 7 से 7, 2 1 जा 2 11 जा, सो ये आ गया 11. अंदर इसका एलसीएम लेते हैं, 2 25 प्लस 14, सो 11 25 प्लस 14 करेंगे तो आएगा 39/2. So this is 39/2. Now 39 multiplied by 11. 39 multiplied by 11. 429/2. 429/2. इसको सॉल्व करके आएगा 2 2 जा 1 जा 4.5 centimeter square. This is the total surface area for the whole toy. So पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया हमने निकाल दिया. क्वेश्चंस में सिर्फ आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, कैलकुलेशन एंड सेकंड थिंग, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है. आपसे कहा गया टोटल सरफेस एरिया बताइए टॉय का. अगर ये मेरा टॉय है, इसका पूरा सरफेस एरिया निकालना है, तो पहले मैं अपर पार्ट का निकालूंगी प्लस लोअर पार्ट का निकालूंगी. टोटल सरफेस एरिया मतलब आउटर आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इसे कर्व सरफेस एरिया से निकाल रहे हैं. सो जैसे कि फॉर्मूलाज पुट करें, और कोन के केस में होता है πr/l कर्व सरफेस एरिया. तो वहां पहले आपको स्लैंट हाइट या वट एवर क्वेश्चन में आपको जो भी रिक्वायर्ड होगा अकॉर्डिंगली उसको निकालना पड़ेगा. So this is third question from exercise 13.1 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.